हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 11 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईच 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ईच 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमन जी ने। और ईच का फुल फॉर्म क्या होता है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। ई फॉर एनहांस्ड, ए फॉर एक्सेस, एस फॉर सर्विस, ई फॉर एक्सेलेंस। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बंदरगाह, नौवहन या जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक योजना कौन से मंत्रालय ने शुरू की है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 भारत का ऐसा पहला स्टार्टअप एक्सपो है। यह भारत में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत विषय के तहत किया जा रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 हुआ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। उसका थीम क्या है या थीम क्या था? तो आंसर क्या होगा? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट आते हैं, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत वर्ष 2021 में एक स्थान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आपसे सिंपल पूछ रहा है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है 2021 में एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी है 8th, ऑप्शन सी है 9th, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत का स्थान है 7वां। एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान 2021 में कितना है? 7वां है, 7th है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई इनफ्लो 2021 में घटकर 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2020 में कितना था? 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2021 में घटकर कितना हो गया है? 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और क्या याद रखना है? भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। 367 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूएसए अमेरिका एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा। टॉप पे कौन है? तो यूएसए है। और यूएसए के बाद है चाइना। चीन 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हांगकांग 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है 367 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अमेरिका के बाद चीन है दूसरे पोजीशन पे 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और चीन के बाद कौन है? हांगकांग है। हांगकांग 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और 2020 में कितना था भारत का?
64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2021 में भारत से बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI आउटफ्लो, बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आउटफ्लो 43% बढ़कर कितना हो गया है, 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यहाँ पे क्या था, FDI इनफ्लो था और यहाँ पे FDI आउटफ्लो है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है पटना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रही ग्लोबल मर्सी क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है सिविलियन हॉस्पिटलशिप, ऑप्शन सी है कोरोना वैक्सीन, ऑप्शन डी है सैटेलाइट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ग्लोबल मर्सी क्या है, एक सिविलियन हॉस्पिटलशिप है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है कू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, व्हाट्सएप ने। SMB साथी उत्सव किसने लॉन्च किया, व्हाट्सएप ने। और इसका मोटो क्या है, तो छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए। और यह जो पहल था SMB साथी उत्सव, यह पहल जो स्टॉक्स के सहयोग से शुरू की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी टू हैव इट्स ऑफिस स्पेस इन द मेटावर्स। अच्छा, मेटावर्स क्या होता है कि एक वर्चुअल स्पेस होता है जहाँ पे आप फिजिकली नहीं होते लेकिन प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वर्चुअल दुनिया है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC बोलते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन सा है, एक्रेडिटेशन बॉडी? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। बस कुछ ऐसा ही होता है मेटावर्स, जस्ट लाइक एक वर्चुअल दुनिया होती है, वर्चुअल स्पेस होता है। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया UK टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ द कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है AR रहमान, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, AR रहमान। ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया UK टुगेदर 2022 इस सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर किसे नामित किया गया है, AR रहमान को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किया है। तो ये तो था हमारा 11 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।